हम्म। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेरे ही अपने शहर के एक बहुत अजीज दोस्त और माया नाज बंदे हैं। अपनी टीम के 8 साल कैप्टन रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छा क्रिकेट से इनका ताल्लुक है। तो मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद समी। तो समरेज अहमद। समरेज अहमद, ये कट कर देना। तो समरेज अहमद भाई, मुझे याद पड़ता है, अगर मैं बात करूं 2016-17 की, एक वक्त ऐसे आ गया था चैंपियन ट्रॉफी से पहले कि मैं खुद भी क्रिकेट देखना छोड़ दी थी। क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं रह गया था। मतलब एक प्लान आया था कि हॉकी देखना शुरू कर दें, तो फुटबॉल देखना शुरू कर फुटबॉल दिया। देखना शुरू कर दी थी लोगों ने। तो वो एक वक्त बीच में फिर कोई क्या ऐसा चेंजेस आए, वो कौन सा इंसान है जो हमारी जिंदगी में चेंज लेके आया कि हम दोबारा क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट हुए हैं। आज के बच्चे दोबारा सोच रहे हैं कि हम बड़े होकर क्रिकेटर बनेंगे। वो आप कुछ उस पर जरा रोशनी डालना पसंद करेंगे? चैंपियन ट्रॉफी में जब हम गए थे, चैंपियन ट्रॉफी में हम 8वें नंबर पे थे। क्वालिफाइड नहीं कर पा रहे थे। क्वालिफाई नहीं कर पा हाँ, रहे थे, तो जिम्बाब्वे से हमारी सीरीज हुई तो हमने उसको हराया, उनको जिम्बाब्वे हराया को, और फिर हम जाके क्वालिफाई क्वालिफाई किया। किया, एग्जैक्टली। अब चैंपियन ट्रॉफी में सारे ही थे। जंग जंग जो थे, बाबर आजम था, हसन अली, हसन अली, शादाब। शादाब, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। वो तो आमिर ने इंडिया के साथ पहले मैच में कैसी परफॉर्मेंस दी थी। हाँ चलो, बिल्कुल। फाइनल में उसने तीन फाइनल विकेट में ली, उसने 3 सही है, विकेट लेकिन निकाले। बाबर आजम ने फाइनल में भी 45 रन, 42 46 ऐसे 46 सिक्स के रन उसके। रन थे उसके। जहाँ पे फखरुजमान भी नया था। फखर जमान जो है वो वहीं से उठा। वहीं से वो उठा, सेंचुरी, बिल्कुल। पहली सेंचुरी थी उसकी और चांस मिला था इंडिया उसे के साथ। अल्दो, लेकिन उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह, जिस पे हम अब क्रिकेट देखते हैं, जिसकी वजह से वन एंड ओनली द बाबर आजम की वजह बाबर से आजम जी, बिल्कुल। हमने क्रिकेट दोबारा देखना शुरू की। जब मतलब वो बंदा, मैं कहूंगा कि उसने हमें दोबारा के, एक के, क्रिकेट की एक वो दुनिया में दोबारा लेके गया कि लेके गया। क्रिकेट होती क्या है। तो जैसे उसी बंदे को हमारे मुल्क में क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? ये जो है अभी, जैसे वो कराची किंग्स में था। हम्म। कराची किंग्स में क्या उसकी परफॉर्मेंस, इमाद वसीम जो है कहता जी मैं कैप्टनसी करूंगा। वो तो कहता था रिजवान के पास भी कुछ नहीं है, रिजवान टीम में जगह नहीं है तो नहीं है। हाँ रिजवान अभी जितने उसने एक साल में अपने स्कोर बनाए हैं T20 के, उतने इमाद वसीम दोबारा कैरियर स्टार्ट करके भी नहीं बना सकता। बिल्कुल ऐसे ही। और और यही आपको बंदा था। बताऊं, हाँ, रिजवान वो है कि जो अभी तक किसी भी पाकिस्तानी ने जितने छक्के मारे ना, वो हाँ। उसका रिकॉर्ड बराबर कर चुका है। रिजवान, जिसके बारे में जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ये इमाद वसीम, जैसे इमाद वसीम सेम ये शो में खड़े होके, जब बाबर आजम T20 में जगह नहीं बनती। हाँ, T20 की 3 सेंचुरीज हैं उसकी। उसकी जगह नहीं बनती। हाँ, 152 नॉट आउट। आपने कभी किसी टीम को नहीं हराया। बाबर आजम और रिजवान ने इंडिया को हराया है, इंडिया को हराया, वो भी और वही वर्ल्ड कप के बड़े स्टेज पे। बड़े स्टेज पे। उसके बाद जी वो शेब जट साहब, उनको पता नहीं एक ही बंदा मिलता है, जैसे उसने उनकी सर रोजी रोटी चलती है। रोजी बाबर रोटी आजम को बुरा बाबर भला आजम क्या पे कहना, चले। अपनी रोजी रोटी चलाते हैं ये लोग। हाँ, ये पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब बाबर आजम रिटायर्ड हो जाएगा तो इनका घर कैसे चलेगा तो भाई? वो फिर बाबर आजम देगा ना पैसे उसको, पर्सनली शेब जट को स्पेशली। घर उसको 11 प्लेयर में से बाबर आजम की सेंचुरी 130 बॉलों पे नजर आती है शेब जट साहब को। तो ये कराची किंग्स जब से छोड़ा ना इसने, हाँ हाँ। इनकी तब से उसकी लगती है। अभी जो मुझे अंदर की खबर है, अभी किसी शो में बैठ के, पता नहीं, मैं तो जानता ही नहीं था। जब से इसने बाबर आजम पे बात करना शुरू किया है ना, फिर मुझे पता चला कि भाई शेब जट भी कोई भाई है। यही तो तरीका है फेमस होने का। हाँ, कोई बड़ा, जिसको मतलब हर बंदा अपनी सेलिब्रिटी मांग हाँ, रहा है, उसको एक एम करता है। ठीक है, तो उसको टारगेट करना शुरू कर दो, उसका बुरा भला करना शुरू कर दो, तो आप आगे आते हो। हाँ। उस बंदे ने 31 सेंचुरियां बनाई हैं, जिसमें से 9 टेस्ट की हैं। एक जो है 19, 3 T20 में टी है टीम और ट्वेंटी में 19 19 या 18 जो है वो 19 ऐसे, है हाँ 19 जो है वो वनडे की वनडे है। में। अभी दूसरे नंबर पे वो है। पाकिस्तान की टीम कभी भी पहले नंबर पे नहीं जिंदगी में आई, कभी पहले जिंदगी नंबर में में भी। नहीं शेब आए। जट साहब के लिए स्पेशल ये। और किसकी कप्तानी में आई थी? और दोस्तों, हमारे साथ एक और हमारे भाई एक हैं जी, और। वकार चौहान साहब। ये भी हमारे ही एक अच्छे अजीज दोस्त हैं, हमें ज्वाइन करने लगे हैं। और ये भी बाबर आजम के बहुत बड़े फैन हैं। तो बात हो रही थी बाबर आजम के बारे में। भैया, मतलब वो ऐसा बंदा है जिसने क्रिकेट जो है पाकिस्तान के अंदर जिंदा की है दोबारा। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबर आजम एक वाइस प्लेयर है, जिसकी वजह से हमने दोबारा क्रिकेट देखना स्टार्ट किया है। एक टाइम ऐसा आ गया था कि हम जब भी क्रिकेट का नाम सुनते थे अपने टीवी बंद कर लेते थे। ठीक एग्जैक्टली है। यही बात, बिल्कुल सही बात की है या आपने। फिर हम मैच आ रहा होता था क्रिकेट मैच, तो हम चैनल चेंज करके फुटबॉल मैच या फिर कुछ और, ऐसे कह लें कि WWE की रेसलिंग स्टार्ट कर हाँ, देते थे। ठीक है। ये टाइम भी गुजरा है। एक बाबर आजम वाहिद प्लेयर आया है जिसने हमें बताया है कि हाउ टू प्ले क्रिकेट।
एज हाउ टू एज प्ले विद बैट। एज रमीज राजा से बाबर आजम के बगैर क्रिकेट का तस्वुर भी नहीं कर सकते। जी, ये आज क्रिकेट सर भी कोई आप होती है? वो दूसरे मुल्क के कमेंटेटर कह रहे होते हैं ही इज अ ड्रग, आई Drug, वांट yeah. टू वॉच हिम ऑल द डे ऑल द नाइट बैटिंग। अभी बिल्कुल अभी ऐसा ही अभी है। ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज हुई है, वो हम्म। खच्चर को, जो खच्चर है शोएब जट को, पूरे 11 बंदों में से कहता है बाबर आजम के 30-40 30-40 50-30-40 स्कोर उसके उसके नजर आए हैं। सर जो शेफ जट है ना, हाँ आपने उसको सही नाम से पुकारा। वो खच्चर है। वाकई एक खच्चर इंसान है। ठीक है, मेरी नज़र में वो ऐसा कह लें कि ये जो कुछ एजेंट्स, नाम सुना है आपने, जो आजकल काफी इन है हाँ, पैसे पूरी लेके दुनिया में। ठीक है, आपको पैसा ऑफर करवाते हैं, आपको बोलते हैं जब आप एक टीम ए में खेल रहे होते हाँ हैं तो आपको वहां से पिक करते हैं, टीम फर्स्ट क्लास के बाद आगे आपको जो है नेशनल टीम में जगह दिलवाते हैं, फिर आपको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये उन लोगों में से एक है जो बहुत सारे क्रिकेटर इसकी वजह से, जो अच्छा खेल सकते थे, हाँ। इसकी वजह से बर्बादी की तरफ चले गए हैं। ठीक है, आप हमारे पिछले दिनों आपने सुना होगा, हमारे बहुत अच्छे विकेट कीपर थे जुल्कुर रहमान। ठीक है, वो इस बारे में बहुत अच्छे से क्लियरली बताते हैं। ये एक ऐसी चीज है क्रिकेट जो हमारे लिए 2016 के बाद, ठीक है, बाबर आजम वो वाइस फर्स्ट बना है। पहले हम 92 में पैदा हुए, हमने इमरान खान का नाम सुना, उसको देखकर वकार यूनुस, वसीम अकरम लोग बॉलिंग करते थे। मतलब उनका दिल होता था कि भाई हम जी, शोएब अख्तर बने, शेख अख्तर हाँ। हम ठीक है, वसीम बने, वकार बने, कोई कोई बैट्समैन बनना नहीं चाहता बनना था। ही बैट्समैन बनना ही चाहता नहीं था। चाहता था। जी, हाँ इल्माम और यूसुफ दे आर ग्रेटेस्ट, हाँ, अच्छे प्लेयर है वो भी। लेकिन जो बाबर आजम ने आके पाकिस्तान के अंदर एक ये क्लास। नया ट्रेंड शुरू किया है। आप देख लें, कोई भी आजकल बात करें, कोई बोलता है बॉलर, जो बैट्समैन भी हाँ। बात करता है, जो सर, भी बच्चा है उसको आप उठा लें, बोले इंडिया के चैनल्स पे अब बाबर आजम का जिक्र किया जाता है, हाँ। ठीक है। और मैं एक बड़ी बात पे हैरान हूँ, लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड के साथ हुआ है उसमें सब उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बाबर ने मैच हरवा हाँ, दिया, मैच हरवा और 162 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा मैच खेला है, वो 162 से उसने 50 किया है। 162 के साथ ऊपर से वो जो इंडियन मीडिया बैठा हुआ था ना, वो शर्त लगा रहे थे कि भाई अगर बाबर आजम ने 50 किया तो मैं तुम मुझे 500 दिरहम दो, 500 रुपए दोगे। जी, शर्त, वो इतना खुश हो रहे थे जब उसने छक्का और चौका मार के 50 सर, किया है ना, हाँ। वो खड़े होकर तालियां उन्होंने सर, बजाई है भाई। सुमित भाई, ये तो सिंपल सी बात है ना, बाबर आजम इज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम, बिल्कुल। हाँ। अगर Exactly. वो भी बाकी लोगों की तरह खेलता, बाकी लड़कों की तरह खेलता, तो मुझे नहीं लगता कि ये 150 भी क्रॉस कर हाँ। पाते। वही खिलाड़ी खड़ा रहा, उसने एक साइड से सहारा एक दिया, छोर को संभाला हुआ ठीक था है, उसने। एक साइड संभाले हुए थे उसने, वरना जो भी आ रहा था क्या कर रहा था। 130 पे 3 आउट थे जी, या 4, बिल्कुल और ऐसे ही एक है। चौथा आउट हुआ है वो 51 पे या ऐसे जी। कुछ, तो 180 पे 50 स्कोर के अंदर अंदर पूरी टीम ही आउट हो गई है, यानी कि बिल्कुल ऐसे 7 ही है। प्लेयर। आजम खान को क्यों लिया? वैसे कबड्डी खिलाएं कहीं और इसको कुश्ती लड़वाएं, इसका आजम क्रिकेट में इसका खान- क्या ताल्लुक है? हमें मसला नहीं, आजम खान से अगर जगह बनती है उसको खिलाएं, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि जो परफॉर्म करे वो आगे वो है। आए, हाँ, ऐसा नहीं है कि हर जिसका दिल किया जिसको उठाया और डाल दिया। डाल दिया। ठीक है, ये कोई पाकिस्तान नेशनल टीम है, कोई आम बात थोड़ी है। और जिसको दिस दिल करता है, बाबर आजम के बारे में बात कर रहे हैं, बाबर आजम की वाइल्ड चेजिंग 50 से ज्यादा उनके जी, स्कोर है, स्कोर 15, है। जिसमें से 13 मैच और win पाकिस्तान किया जीता है है। जी बिल्कुल। और लोग चेजिंग कहते में। हैं कि पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर है, मैच जितवा नहीं सकता। वो भाई 15 में से 13 मैच जितवाए हैं, क्या मसला है? ये मतलब लोग वही हैं जो, एक तो शेब जट के हो गए सर्कल वाले, और हाँ। दूसरा कराची किंग्स के सर्कल वाले। कराची मीडिया भाई, अभी देखो आप, वो पेशावर जल्मी में गया है, पेशावर जल्मी जब वो बंदा खरीदा तो वो कहता है कि हमारे कप्तान ने कहा है आसिफ अली को लेना है, तो लेना तो है, मतलब बात लेना है। खत्म। बिल्कुल ये ऐसे होती ही है इज्जत एक बंदे की, उनको बिल्कुल। पता है कि भाई अगर इसकी बात नहीं मानी तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। दूसरा ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह लोग काम कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर क्रिकेट के अंदर लोग ऐसे काम कर रहे हैं, ये काली भेड़े हैं। सर आपकी बात ठीक है, आप मुझे ये बताओ कि आप दुनिया में जाने जाने क्यों लगे हो? हाँ, टीमें बिल्कुल, आपके मुल्क में क्यों आने लगी? उन्हें पता चला कि हाँ, भाई एक बंदा है, बंदा है। ऑसीज के इतने बड़े बॉलर जो भी हैं, ठीक है, उन्होंने अब ये सीरीज में वो लकी रह गए। वो क्या कहते हैं, हमें जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है वो आउट करना बाबर आजम को लगता बिल्कुल है। ऐसे उनके ही है। पैट कमिंस का बयान है सिर्फ ये। और सिर्फ बाबर आजम की जो ये
अंडर प्रेशर की वजह से ना जो इतना होता है, इतना प्लेयर आप पे कोई ऐसे उठ के मुंह चक के जिसका दिल करे। अब शुएब जट आप मुझे बताओ, आपको पता था, इसको पता था, मुझे पता था नहीं, पता था कौन है। बाबर आजम में बात करना शुरू किया, बस मुझे अंदर की खबर, अंदर उसकी खाला बैठी हुई है हाँ। जो उसको खबरें देती है ऐसा ही है जी। कि मुझे अंदर की खबर है जी, वो कप्तान है तो ये कप्तान है। अब वो हफीज से इंटरव्यू ले रहा है, हफीज ने सही मुंह वाली चपेट मारी ना, कहता है ये बाबर आजम का हमें 130 गेंदों वाला शो चाहिए, या उसका भी शो क्या है, उसका सिर्फ चाहिए, पूरी टीम का सोच है। वो आउट होता है तो पीछे सारे ही घर चले जाते हैं। जब तक वो क्रीज पे होता है, बाबर हाँ। आजम वाहिद प्लेयर है कि जो आपको ना एक थोड़ा सा दिल में शायद होता है कि ये बंदा में मैच जीत पा हाँ। सकता है, नहीं नहीं, और उसके आउट होने के बाद ये खत्म तो है एक भाई। अलग बात है। जब बाबर आजम क्रीज में मौजूद होता है ना, हम्म। तो जो अगली टीम है उस पे भी एक प्रेशर बिल्ड होता है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। ठीक है, कि वो बाबर आजम को इस तरह समझते हैं कि बस जैसे एक जो है ना कोई दीवार खड़ी है जिसको गिराना बहुत मुश्किल है। हाँ। और वो सही बात है। जैसे ही बाबर आजम आउट होता है, आप देख ले पीछे टीम का क्या हाल होता है। हम्म। कुछ भी वो कुछ भी नहीं। वो आपने सुना होगा, वो जैसे एक बच्चा नहीं कहता, इंटरव्यू ले रहा होता कोई एक बच्चा कहता है कि हमारी तो बाबर आजम जान है, आपने जी। जिसको रिश्ता देना है आप दो। जी, ये बिल्कुल। शुएब जट का वो वाला साहब है। जी जी, सही है। ये बिल्कुल सबसे ऐसा ज्यादा ही है। तनकीद पिछले कुछ महीनों में वर्ल्ड कप में लेके अब तक ये उसी एक बंदे ने की है इसमें। बिल्कुल सर, एक ब्रांड हमने बनाया है, हाँ। प्रोड्यूस किया है, हम उसका भी खात्मा करने में लगे हुए हैं। अब वाह वर्ल्ड इंडिया में वो खेलने गया है, जी। और बाबर बाबर, वो जब ऐसे मतलब आपने देखा होगा हाँ, यूं काम वानखेड़े करता है। स्टेडियम हाँ। में उसके नाम ठीक के है। नारे लग रहे नारे थे, लग रहे थे। नारे लग रहे थे। वो विराट कोहली का एरिया है, हाँ, विराट कोहली उधर का। नारे लग रहे थे उसके नाम के, और मतलब बिल्कुल सर, विराट कोहली इज अ बिग प्लेयर। वो तो उसके no साथ doubt, ठीक है, no मैं भी doubt। बाबर आजम का कोई कंपैरिजन comparison नहीं नहीं कर नहीं सकते। बनते, किसी भी प्लेयर का दूसरे प्लेयर से लेकिन compare नहीं इंडिया को जैसे विराट कोहली जी। एक कह लो ना उम्मीद देता है, वैसे हमें बाबर आजम देता है। अब बाबर बिल्कुल। आजम, जब से बाबर आजम टीम में आया है, हम तो क्रिकेट ही उसी की वजह से देखते हैं कि बाबर आजम अभी जी, जी। खेलने कर आएगा, सर, नो डाउट, ये नो खेलने डाउट। आएगा। उसके जो क्लासिक जो क्लास है खेलने वाली, क्लास। क्लासिक स्ट्रोक्स है उसके, वो किसके पास है आजकल? और वो एंकर करता है इनिंग जी। को, वन डाउन पे जो हाँ। बंदा आ रहा है उसका काम है देखे इनिंग ना। एंकर करना। हाँ। उसने 27 बॉलों पे 36 स्कोर बनाए, हाँ। बाकी 6 बॉलों पे उसने 21 स्कोर बनाया, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। ऐसे भाई ही- इसी तरह इनिंग्स को लेके चलते हैं ना। जी, भाई जी। सारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ऐसे वो ही भी है। मारना शुरू कर नो दे, वो भी डाउट, चला जाए। साइम अयूब बहुत अच्छा बैट्समैन बहुत है। वो तो अच्छा, सर एक एक हमारा अच्छा फ्यूचर टैलेंट टैलेंट है। है, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ भी आप देखें ना, जो ये हाल अभी वाला बाबर साहब, के साथ हाँ, हो रहा है, ये वाला हाँ। उसके साहब। साथ भी फ्यूचर में जाके ये ये- हाल हुआ कि भाई 29 स्कोर बनाकर आउट हो गया है। हम्म। ठीक है, आगे क्या करेगा ये? एक मैच खिलाकर, 2 मैच खिलाकर आप उसको भी बिठा देंगे, सेम हुई बाबर वाला, तो आप ब्रांड नहीं बना सकते। हाँ, यही मोहम्मद हारिस के साथ किया है, उसको बिल्कुल। टीम में रखते हैं, टीम में रखते 4 हैं, मैच खिलाते हैं और कहते हैं तुम अभी रेस्ट करो। रेस्ट बस करो। उसको खेल क्या रहा है जो तुमने रेस्ट, 10 अभी- मैच खेलता है पीएसएल के, जी। ठीक है, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम में कैंप में होता है, और जी। 2 या 3 मैच मिलते हैं उसे पूरे साल में, उसे फिर इस सीरीज में रेस्ट दे दिया। और वो जमान खान, अभी उसकी जगह बनती है टीम में कि चेक करने का यही टाइम यही है। टाइम है, फिर कि भाई वर्ल्ड कप अभी- में कहेंगे ये अभी तैयार उसे नहीं है। चेक करो, अभी वो बेचारा जाके काउंटी खेल रहा है, सर और ऐसे उसकी ही जगह है, ये उमर। जो प्लेयर जैसे हम लेकर चले इसको, ये जो हमारे बॉलर थे नसीम शाह, कितना वो तो- अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। भाई वो तो हमारा अगला, वो तो ठीक है, वो तो शहजादा है भाई, जी। उसके बड़ा इंतजार है। उसको भी देखो ना, उसको भी कितना क्रीज भाई साइज वो किया है। अभी आपकी टीम से निकला है, और जी। पाकिस्तान ने एक्सपोज हो गई, इंडिया बॉलिंग में एक्सपोज हो इंडिया गई। में हालत बिल्कुल। देखी। इंडिया में बैट से उन्होंने 450-500 रन बनाए, हमारे बॉलरों ने बॉल से खाए हैं। हाँ। इसने कोई 400 450 से ऊपर स्कोर खाया हारिस वो- ने पूरे वर्ल्ड कप का और स्कोर। लाला के दामाद ने क्या किया है? सर, लाला का दामाद ने तो उस्ताद जी ये जो है अभी न्यूजीलैंड के साथ एक तीसरे ओवर में दुर्गत नहीं सेट की उसने, बिल्कुल कौन था वो, 24 रन स्कोर किया है उसको एक ओवर में, हाँ जी, 24, 24 2 छक्के स्कोर 3 हुआ है। चौके ऐसे कुछ करके ना, ओपनर जो आया था ओपनर उनका, जो आया था। सर ऐसे ही है। अब इसके साथ शहीन के साथ नसीम जब बाल करता है, वो तो अलग total- इम्पैक्ट डलता है उसको, दूसरी विकेट से बिल्कुल। असल वो प्रेशराइज करता है, Pressurize विकेट करता मिलती है, है। बड़ा आप फर्क पड़ता है। आप- ऐसे ही है, जब वसीम और वकार बॉल करते थे, ठीक है, तो कोई एक आधा बंदा अगर वसीम को लग रहा है स्कोर, तो वकार सपोर्ट करता था, हाँ। वकार को स्कोर लग रहा है तो वसीम सपोर्ट करता सर था, और पीछे से जो रही से कसर है वो आके जनाब शुएब अख्तर साहब पूरी कर देते थे। ठीक है, भाई ऐसे ही हमें होता ऐसा है। टैलेंट मिलना शुरू हुआ था, तो हम लोग उसको फिर हम खुद ही उसको बॉल बॉल स्कोर कर बैठा देते देते हैं। अभी बाबर आजम आपका ऐसा प्लेयर है जो 2.5 साल तक पहले नंबर पे रहा है, बिल्कुल कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, और जिसने विराट कोहली राज करता था, थे। राज उस करता था टेबल पे exactly।
यानी कि उसको कोई बीट नहीं करने लगा, कोई भी। भाईजान 100 पॉइंट्स का गैप रखा है, 100 पॉइंट्स पॉइंट का, का। 900 प्लस होता जी, था वो, ऐसे ही बाकी है, टीम के बिल्कुल बंदे ऐसे ही है। 800 कुछ पे फिर रहे हैं। पहुंचे ही नहीं, 3-4 साल तो उसके नजदीक से। हमारा प्लेयर जो बाबर आजम था सिर्फ वही पहुंचने वाला था जी। करीब। और भी आप देख ले, हमारे एशियन प्लेयर हाँ। को निकालकर दूसरे प्लेयर देख ले, स्टीव स्मिथ है, डेविड वार्नर है, केन विलियमसन है, कोई भी नहीं, बड़े किसी को बड़े भी हाँ। नजदीक नहीं लगने दिया। अभी भी नहीं है वो, अभी भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई। हाँ। देखो, लेकिन बाबर फिर हम आजम, लोग उठाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, बाबर 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 आजम, हाँ, बाबर पूरे बाबर। सर हम लोग अपना चैनल चलाते हैं इस तरह, अपनी अपनी रोजी रोटी चलाते हैं बिल्कुल बाबर ऐसे आजम ही है। रिसर्च करके। आप देखे ना, कुछ लोगों का चैनल इमरान खान की वजह से चलता है, हाँ ठीक है, कुछ लोगों का चैनल फिर बाबर आजम को। हाँ। अ, नहीं, ये अब देखो इमरान अब खान ने कहा था कि ये ऐसा प्लेयर आया, इमरान खान के लफ्ज थे, ऐसा प्लेयर आया कि जो पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद आया है। बिल्कुल ऐसे ही है। और सच है, और ये सच है, बहुत अरसे सर बाद। एक ग्रेट बैट्समैन को एक ग्रेटेस्ट आदमी ही पहचान सकता है। वो कहते हैं ना कि जी हीरे की पहचान सिर्फ जोरी कर सकता जोरी है, कर सकता है। ठीक है। तो इमरान खान को पता है, उसको पता है कि किस बंदे ने कैसे खेलना हाँ, है। तो इमरान खान जब जा रहा था खैर, 1992 के वर्ल्ड कप के ये लिए, वही लोग हैं, ये शेब जट जैसे लोग, जिनकी वजह से आमिर, हम्म, आसिफ, हाँ सलमान बट, शर्जील, ठीक है, हाँ। शर्जील खान, कामरान अकमल, हाँ, ठीक है, उमर ये- अकमल, हाँ, उमर उमर अकमल। अकमल। कितने लोगों को तो इन लोगों ने कैरियर खराब किया है। यही डीलिंग कराने वाले तो यही जी, होते हैं ना। ऐसे कोई जी, आपके कमरे में पहुंच जाएगा मुंह हाँ चक हाँ, के। मुंह ऐसे चक के, ही है। यही अब मैं बंदा। जा सकता हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ, मैं बाबर आजम तक पहुंचना चाहूँ, मैं तो नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब बीच में हम कोई लोगों होता से है, सलाम लेना पसंद हाँ नहीं ना, करेंगे। हाँ हाँ, ये बीच में कोई होता है, उनके जी। नंबर देते हैं, फिर इनको अब देखो सर आमिर जब एक ये जो शेब जट है, इनके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। वो चाहते हैं कि बात हो इस पे, वो हाथ क्योंकि पूरा, वो इनकी बात जो नहीं मानता। हाँ ना, हाथ पूरा मुंह से निकालते हैं ना वो, फिर बिल्कुल। इसलिए बाबर आजम के पीछे पड़ा हुआ है वो। बिल्कुल उसके बाद अब देखो आमिर जब नया नया आया था, कैसा प्लेयर था, कैसा बॉलर था वो। यार सर मतलब आमिर तो मतलब के 5 साल आराम करने के बाद भी बहुत अच्छा बॉलर था। हाँ, ये तो अभी उसने अपने उसको खराब फिर, हाँ बिल्कुल 5 साल आराम, आराम करने के जेल में। बाद भी बाद में, हाँ अच्छा बॉल किया उसने। जब वो बॉलर अपनी पीक पे पहुंचता है, हाँ। ये शेप जज लोग क्या काम करते हैं, अरे ये ऐसे काम ही करते है, हैं। ये ऐसे तकेगा बंदा नहीं, कसम से मैं तो इसको पहचानता भी नहीं था कि भाई ये भी कोई बंदा है। मुंह वैसे चिब्बड़ सा बैठा हुआ शो में ऐसे बोलता रहता बाबर सर- आजम का ये है। अभी टेस्ट सीरीज कहता था, हाँ उधर अकेला खड़े होकर स्टेडियम में, पता नहीं इस स्टेडियम में कोई घुसने कैसे देता है। इसे क्रिकेट की हिस्ट्री ये पूछो, वैसे है क्या, इसकी हिस्ट्री पता क्या नहीं है? क्या इसकी हिस्ट्री का। भाई अभी अभी उस पता चला है। स्टेडियम में खड़ा हुआ, ये उठ के कहाँ से आ जाते हाँ, हैं बाबर ऐसे आजम के 30, 40, 20, 30, ये इसकी कैरियर खत्म होगी। बिल्कुल। 11 इनिंग होगी, अब और क्या करोगे। लोग? जी, वो जो मैच 2 दफा जो 0-0 पे आउट, ओपनर हमारे जी, जी, दूसरे ऐसी टेस्ट है। में दोनों दफा 0 पे आउट हुए जी हैं। जी सही है, वो अब्दुल्ला शफीक हो गया 0, बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद ये लाइन ही लग जाती है इनकी ना। सर ऐसे ही है, बाबर आजम या रिजवान में से कोई अगर विकेट को हाँ। सहारा ना दे पीछे, तो मुझे लगता है कि सिर्फ नुक्ता ही बच जाता है। तो बाबर आजम की जो बात करते हैं, पाकिस्तान तो टेस्ट कभी भी नहीं जीता ऑस्ट्रेलिया में। बिल्कुल। फिर कभी तो- भी नहीं, फिर तो 32 साल से नहीं 32 जीता। साल से, फिर तो आप नहीं 32 जीता। साल से सारे प्लेयरों की जी, बात नहीं, करो। वो सिर्फ बाबर आजम का कसूर है, नहीं, 32 साल से अब तक शेब बाबर आजम का कसूर है। नहीं। जट साहब किसी और प्लेयर की बात करेंगे ना, वो बाजू दे के मुंह से निकाल लेंगे इसका। जी। वो बोलता ही नहीं ना अबे बाबर हाँ, आजम कुछ, बाबर वो आजम चुप वो करके। उसको अपनी टेंशन है भाई, मेरे पे इतने लोग बातें कर रहे हैं। यार तो- वो प्रेशर ही ले रहा है और क्या। हाँ, खैर बात हमारी नहीं है, लेकिन चलो, बात, गिरते खैर। हैं शाह सवारी मैदान जंग। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह एक कॉन्फिडेंस की जरूरत थी, उसे हाँ, मिल गया मिल है। गया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ वो कल भी 100 के उठेगा ना तो भी स्कोर बना लेगा, वो हाँ, ऐसा प्लेयर है। और ऐसा बाबर तो- आजम हमारी किसी भी जान टीम है, पे हमारी जान है, और वी जान ऑलवेज था सपोर्ट बाबर और आजम। जान रहेगा। वी ऑलवेज सपोर्ट बाबर आजम। बाबर शेबजाद साहब, स्पेशली फॉर यू। जी। ये शुक्रिया।